गरीब मुसलमान अब कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हिंदूवादियों की जो सोच है उनकी भावना आहत हो जाती है। और एक ऐसी खबर दोस्तों बड़ा ही आश्चर्य में डाल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को देखते ही आप ये समझेंगे कि इस खबर के पीछे मुसलमानों के हर उस व्यापार को ताला लगाने के लिए इनकी उन्मादी भीड़ तैयार हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर आप देखें तो दिल्ली से ये खबर आ रही है और ये खबर इतनी ज्यादा रोचक है। और ये सोचिए, रोचक के साथ साथ आप ये देखिए कैसे गरीब मुसलमानों के पेट पर, उनके व्यापार पर लात मारी जा रही है। मीट मछली बेचने वाले मुसलमानों की दुकानों का शटर जबरियां हिंदूवादी लोग गिरा रहे हैं। कार्यकर्ता हिंदू संगठन के हैं ये लोग और पूरी तरह से मुसलमानों की दुकानों पर, यानी कि मांस मछली मीट की दुकानों का शटर जबरदस्ती गालियां देकर, डराकर, धमकाकर बंद करवा रहे हैं। यानी कि बताया ये जा रहा है कि ये जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है दोस्तों, इस वीडियो में 2-3 हिंदूवादी नवयुवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और वो लोग नौकरी करते, कामकाज करते व्यापारियों को देखकर उनके अंदर पीड़ा जाग जाती है कि हमारे पास तो कोई काम नहीं है और इन लोगों ने दुकान खोल कर रखी है। इसलिए ये लोग मुसलमानों की दुकान सूंघ सूंघ कर पहुंच जाते हैं कि मांस मछली बेचने वाले जो लोग हैं वो जरूर मुसलमान ही होंगे, तो उन्हें मारने का, पीटने का, डराने का, धमकाने का, दुकान का शटर बंद करने का, ताला लगाने की पूरी जिम्मेदारी ये हिंदू सेना के जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है दोस्तों और उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मछली बेचने वाले गरीब व्यक्ति जो दिन भर की रोटी रोजी कमाकर अपने परिवार का पेट भरता है, उसकी सामान को फेंका जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं कि बंद करो और आज के बाद से ये दुकानें यहाँ नहीं चलेंगी। सालों मीट बेच रहे हो, सुअर का गोश्त बेचो, सुअर, यानी कि ये सुअर खाएंगे तो इनके लिए मीट बना सकते हैं, बेच सकते, लेकिन जो लोग नहीं खाते तो क्या ये मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते? सुअर बेचेंगे तो इनकी दुकान चलने देंगे, मछली बेचेंगे या मीट बेचेंगे तो इनकी भावना आहत हो जाएगी। ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों, बस मुसलमानों को हर तरह से बर्बाद करना, उनका कामकाज, उनका व्यापार, उनकी नौकरी, उनके घर, उनकी मस्जिदें, उनके मदरसे, सब कुछ निशाने पर है। आप व्यापार नहीं कर, जब आप व्यापार नहीं कर पाओगे, आपके पास घर ही नहीं रह पाएगा, आप कहीं शिक्षा नहीं ले पाएंगे, आप कहीं सुरक्षा नहीं ले पाएंगे, तो आपका इस देश में वजूद ही क्या है? क्या है वजूद जब आप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते? ये सब कुछ बड़ी सी सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बेरोजगार युवा जो दुकानों का शटर गिरा रहे हैं, ऐसा ही कुछ मामला धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था कि वृंदावन के अंदर शराब और मीट की दुकानें हैं, बंद करवाई जाए। फिर क्या था, दक्ष चौधरी और उनकी लाए लितरे जो थे वो पहुंच गए शराब की दुकान बंद करवाने, मीट की दुकान बंद करवाने। और जब पहुंचे तो मैं जो शराब की दुकान का ठेकेदार जो था, जिसने सर्टिफिकेट ले रखा था, उसने इनके ऊपर FIR करवा दिए। फिर क्या, जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब ये लोग भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को मीट मछली कुछ भी, मुर्गा कुछ भी नहीं बेचने देंगे। अगर बेचना ही है तो इनकी आज्ञा से सुअर बेचो, सुअर बेचोगे तो ये दुकान नहीं हटाएंगे, मीट मांस मछली बेचोगे तो ये जरूर दुकान हटा लेंगे। दोस्तों, मैं नहीं कह रही हूँ, जरा इस पर गौर फरमाइए। ये खबर है मुस्लिम स्पेस की। बंद करो इसे, कोई मीट नहीं बेचना चाहिए, सुअर का मीट बेचो, दुकान बंद करो। दिल्ली के गोरखपुरी में 27 नवंबर को हिंदूवादियों ने पास में मंदिर होने का हवाला देते हुए जय श्री राम के नारे के साथ मुसलमान मांस मछली बेचने वालों को जबरदस्ती वहां से निकाला और कई दुकानों को भी बंद कर दी। यानी कि इतना डराया गया कि कई ऐसी दुकानें थी जो मुसलमानों की थी, उनको डरा कर, धमका कर, हो हल्ला मचा कर, धमकी देके उनकी दुकानें बंद करवा दी। जैसे कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किसी भी दुकान में गाली बकते हुए घुस जा रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको धक्का देके बाहर निकाल देना, दुकान का शटर बंद कर देना। ये सब काम हिंदूवादी कार्यकर्ता, जिनकी भावना मीट मांस मछली देखकर आहत हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब होली आती है तो यही करोड़ों की तादाद में यही मीट मांस मछली बिक जाते हैं
और अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, अगर दुकान लगाओ तो सुअर बेचो, सुअर। समझ गया ना कि किस तरह की साजिश रची जा रही है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये तो मीट मांस मछली का दुकान पे ताला लगवा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि भाजपा के ही एक नेता है, मेघालय के मंत्री हैं, जो कह रहे हैं चिकन मटन से ज़्यादा गौ मांस खाएं। गौ मांस में जो ज़्यादा फायदा है वो इन सब चीज़ों में नहीं है। क्या ये जो उन्मादे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मुसलमानों की दुकान बंद करवा रहे हैं, उनसे सवाल पूछने गए? सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डाला इनके खिलाफ? नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई देखिए, ये जो कहते हैं ये विवादित बयान नहीं होता है। ये विवादित बयान नहीं होता है कि आप मांस मछली मत खाइए और गौ खाइए, गौ मांस खाइए। ये इनका विवादित बयान नहीं है। और जो कहने वाला है वो बीजेपी का मंत्री है। देखिए दोस्तों, ये है मेघालय के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री सनबोर सुल्लई ने राज्य के लोगों को चिकन मटन मछली से ज़्यादा गौमांस खाने को कहा। यानी मेघालय में सब जानते हैं पूरी तरह से कि गौमांस खाया जाता है, और उसकी जो मतलब बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं कि आप ये खाइए। जबकि आप ये देखिए कि गौ को हिंदू समुदाय देवी का दर्जा दिया है, माता कहता है। तो ऐसे में इनका बयान आना और फिर मुसलमानों को टारगेट करना कहाँ तक जायज़ है? क्या इनके ऊपर कोई FIR या कोई बहस या फिर इनके कहे हुए पर कोई टैग लगाएगा? नहीं लगाएगा भाई, क्योंकि ये तो बीजेपी है, इनके लिए सात खून माफ है। ठीक है दोस्तों, मुसलमान मछली की दुकान नहीं लगा सकता, मीट की, मुर्गे की दुकान नहीं लगा सकता, सुअर बेच सकता है। बात को ज़रा समझिएगा किस तरह से मुसलमानों के व्यापार को खराब किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक और खबर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी खबर जो है मुस्लिम स्पेस की है, जहां पर 2 युवाओं को पकड़ा गया जो लोग मवेशी बेचने जा रहे थे। यानी कि जो भैंस होती है उसको बेचने जा रहे थे, अपनी ट्रॉली में रखकर जिंदा मवेशी बेचने जा रहे थे, और उसको रास्ते में गौरक्षकों ने पकड़ लिया। उन लोगों को पकड़ने के बाद उन लोगों की पिटाई की, साथ ही साथ उनके कपड़े उतरवाए गए, इस ठंड में उन्हें नंगा घुमाया गया। और ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहाँ की सरकार मुस्तैदी से कहती है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, माफिया खत्म हो गए, कानून व्यवस्था नहीं, और अब मेरे डर से लोग थर थर कांपते हैं। ये उस जगह पर हो रहा है। और तो और खबर दोस्तों, इस खबर के अंदर की खबर ये बताऊं कि मुसलमानों की नफरत में इन लोगों ने जो मवेशी पुरुषों को पकड़ा है वो दोनों हिंदू निकले, और हिंदुओं के साथ भी इन लोगों ने मुसलमान समझ के जो कुछ किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग हिंदू निकले। तो ये सब कुछ चल रहा है, मुसलमानों का व्यापार बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों की हर एक चीज़ को ख़त्म करके उन्हें भिखमंगा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें रोज़गार से, नौकरी से, घर से, मकान से, हर जगह से वंचित करने का एक दौर शुरू हुआ है, और पूरी तरह से शासन प्रशासन साथ है इन लोगों के, गुंडों के साथ। दोस्तों, मैं ये खबर बता रही हूँ आपको, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि महाराष्ट्र में हिंदूवादी दल के सदस्यों ने 2 हिंदू पुरुषों को मवेशी ले जाते हुए पकड़ा, उन पर मवेशी तस्करी का आरोप लगाया और उन्हें नंगा कर पूरे बाजार भी घुमाया। नागपुर के हुड़ंकेश्वर में 17 नवंबर को उन्होंने मवेशी और गाड़ी को जब्त किया और फिर उन 2 पुरुषों को पुलिस को सौंप दिया। यानी कि ये कहाँ का कानून है दोस्तों कि कोई मवेशी लेकर जा रहा है और फिर उसके बाद उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें उनका अपमान किया जाए, उन्हें सारे रास्ते नंगा किया जाए। ये कौन सा संविधान चल रहा है? ये सब कुछ तो किसी और संविधान है, मनुस्मृति में ये सारी चीजें हैं कि अगर आप दलित समाज के हैं तो आपकी कोई भी औकात नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। और आप ये सोचिए, मवेशी कौन बेचता है, कौन लेकर जाता है, कौन जानवर छूता है? आप समझ सकते हैं ना, केवल और केवल उन गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इसका व्यापार करते हैं, या तो मुसलमान या फिर दलित। इन दोनों को ही टारगेट करके इनके व्यापारों को इस तरह से ताला लगाया जा रहा है दोस्तों, खत्म किया जा रहा है। हिंदू कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू ये करेंगे, लेकिन जब इनकी बारी आती है, जैसे मेघालय वाले बीजेपी के नेता ने कहा कि गौ मांस खाइए, तो इनके लिए क्या 7 खून माफ है? क्या निशाने पर केवल और केवल गरीब मुसलमान और दलित है? ये वीडियो ही ऐसा है दोस्तों। आप ये खबर सोचिए कि क्या चल रहा है, क्या व्यापार, क्या भी सत्यानाश मचा के इन लोगों ने रख दिया है। व्यापार नहीं कर सकता मुसलमान की, जैसे कि ये गोरखपुरी जो थे
गोकुलपुरी में 17 नवंबर को जो दुकानों को ताला लगवाया हिंदूवादियों ने, तो साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर मीट मांस मछली नहीं बेच सकते, सुअर बेच सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या इस देश में मुसलमान और दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।